हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी हम करने वाले एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा का सातवां सवाल। तीसरा का सातवां सवाल। इसके पहले जितने भी सवाल हैं सभी सवाल हम लोगों ने कर लिया है। इसके साथ ही साथ इस एक्सरसाइज के पहले जितने भी एक्सरसाइज हैं सभी एक्सरसाइज का वन शॉट वीडियो, साथ ही साथ सभी एक्सरसाइज का क्वेश्चन वाइज वीडियो, यानी एक एक सवाल का हल का वीडियो वह भी चैनल पर अवेलेबल है, उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का तीसरा का सातवां सवाल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पर a बराबर दिया हुआ है 8, ए एन बराबर दिया हुआ है 62 और एस एन बराबर दिया हुआ है 210। तो n और d का मान ज्ञात करना है। n और d का मान ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करके दिखाते हैं कि कैसे आप लोग ज्ञात करेंगे इसको। ठीक है, लिखना है हल। a बराबर दिया हुआ है 8, ए एन बराबर दिया हुआ है 62। तो ए एन का सूत्र क्या होता है? ए एन का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। ठीक है ना। तो a दिया हुआ है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। तो n माइनस 1 इंटू डी, और 8 को हम लोग उस तरफ ले चलेंगे तो इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 62 माइनस 8, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62 में से 8 निकल जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 54। चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण एक। अब एस एन दिया हुआ है कितना? 210। एस एन दिया हुआ है 210। एस एन 210 दिया हुआ है तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 210। कितना दिया हुआ है? 210 दिया हुआ है, तो 210 यहाँ पे लिख देंगे। तो n माइनस 1 n बाई टू और a का मान कितना है? 8 है, प्लस देखिए n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पर भी है n माइनस 1 इंटू डी। तो n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 54 है। तो यहाँ पर इस पूरे का मान हम क्या रख सकते हैं? 54 रख सकते हैं बराबर 210। तो कहाँ से रखे हैं? तो इसको हम समीकरण 1 से रखते हैं, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से। ठीक है ना। चलिए अब आगे बनाते हैं। तो आगे 8 दूना 16 हो जाएगा, तो n बाई टू 8 दूना 16 प्लस 54, इधर कितना है? 210 है। तो 2 इधर भाग कर रहा है, उधर कर देंगे तो गुणा करेगा, तो n इंटू 16 54 70, 60 10 70 इज इक्वल टू 210 गुणे 2, 420। तो यहाँ पर हो जाएगा 70n बराबर 420। तो 70n बराबर 420 कट सकता है क्या? 70 से 7 छक 42 कट सकता है। तो 70 से ये कट सकता है, 7 छके 0 से 0 कट दीजिए, और 7 से 6 बार में, यानी कि 6 बार में। तो n का वैल्यू यहाँ पर आ जा रहा है 6। n का वैल्यू कितना आ जा रहा है? 6 आ जा रहा है। तो जब n का वैल्यू 6 आ गया तो n का वैल्यू हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें d का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं n का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है यहाँ पर? n माइनस 1 इंटू डी बराबर 54 है, n माइनस डी। ठीक है, तो यहाँ पर n का वैल्यू है 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर 54। तो 6, तो ये जाएगा 5d बराबर 54। तो d का मान आ जाएगा यहाँ पर 54/5 है ना। या फिर इसमें भी रखेंगे अगर आप, तो इसमें भी रख के एक बार देख लेते हैं कि इसमें कितना आ रहा है n का मान। तो a का मान है 8 प्लस n का मान है 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है? 62 है।
तो ये हो जाएगा आपका 8 8 और ये हो जाएगा प्लस 5d बराबर 62, ठीक है ना। तो 8 उधर जाएगा तो 5d सेम होगा, और 5d बराबर 62 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 5d बराबर 54। तो d बराबर आ जाएगा यहाँ पर 54/5, इधर भी आ रहा है 54/5। अगर पॉइंट में आ रहा होगा, दशमलव में आ रहा होगा तो उसको काट लीजिएगा, दशमलव में आ जाएगा। बाकी आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको सवाल समझ में आया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आने वाले सवालों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ अगले वीडियो में, ठीक है। इसके साथ जब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो आपको इसका 1 शॉट भी वीडियो बहुत जल्द अपलोड कर देंगे, उसको भी आप लोग एक ही बार में पूरे सवाल, जितना भी सवाल है चैप्टर का उसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।